अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अज़हर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास लोगों के लिए। कौन है ये ख़ास लोग? ये ख़ास लोग वही हैं जो इंशाअल्लाह हमारे मुस्तक़बिल के आने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं। इंशाअल्लाह ये वही लोग हैं जिनमें से कई लोग मुस्तक़बिल के डॉक्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर अज़हर और मैंने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से इसी साल अपनी ग्रेजुएशन यानी एमबीबीएस मुकम्मल किया है। इसी साल अप्रैल में मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में मेरी हाउस जॉब शुरू हुआ है। तो आप सब से दुआओं की दरख्वास्त है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इसी प्रैक्टिकल लाइफ से पहले कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेजेस की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। और ये कौन है? ये हैं हमारे प्यारे एम कैट के बच्चे। एम कैट पाकिस्तान में एक बहुत ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये टफ़ भी इसीलिए है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे अपेयर होते हैं और बहुत सारे बच्चों का डिसीजन होता है इसमें अपेयर होने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस एम कैट के पाथवे के थ्रू आगे मेडिकल कॉलेजेस तक जा सकते हैं। तो वजह यह है कि भाई देखो, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, इसीलिए जो है एडमिशन भी बहुत कम बच्चों के होते हैं। अब हम इसी बेसिस पे बात करेंगे कि यार जो इतने कम बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स तो कम है ना, तो इसमें एक पर्टिकुलर माइंडसेट चाहिए होता है आगे जाने के लिए। तुम बोलोगे माइंडसेट क्या है? देखो, सिलेबस की तैयारी तो हर बच्चा कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी कर रहा है, हर कोई बच्चा कर रहा है। लेकिन एक सोच क्या होनी चाहिए, एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जो तुम्हें बिल्कुल भी एम कैट की प्रिपरेशन के वक्त या एम कैट की अटैम्प्ट करते वक्त बिल्कुल भी गलतियां वो नहीं करनी। अब देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ से ओमिट करनी होती है, यानी उससे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ बेसिस पे बात करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा और जो पर्टिकुलरली चीज़ें होंगी उसी बेसिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो कि है वो ये, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार तुम्हारी परसेंटेज कम है, तुम्हारा स्कोर कम है, तुम्हारे 10-12 में इतना अच्छा ग्रेड नहीं है, या तुम्हारे इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो उनका स्कोर बहुत अच्छा है, तो ज़रा सा भी इस तरह का सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है, वाकई आपको नहीं घबराना। आपको मायूसी, जो भी आपको मायूसी लफ्ज़ है ना, वो उस चीज़ को डिक्शनरी से निकाल दो। सीन ये है कि भाई जो तुम्हारा दोस्त है ना, जो बड़ा 10-12 में बड़ा ही स्कोर करके आया हुआ है, वो है चीज़ों को याद करके आया हुआ, सही। और जो एम कैट होता है ना, वो होता है कंसेप्चुअल। प्लस एम कैट की गेम भी बड़ी हाई है। एम कैट है एक बहुत ही ज़्यादा मार्जिन वाला टेस्ट। तुम इस एक टेस्ट से ना, यकीन मानो, पूरी की पूरी गेम चेंज कर सकते हो कम्प्लीटली। टेबल्स कैन बी टर्न, सही। बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई है, अब उर्दू में ही आते हैं। तो देखो, तुम्हारा जो दोस्त है, अब तुम देख रहे हो यार उसकी इतनी ज़्यादा परसेंटेज है फल, और मैं बैठा हूँ इतनी कम परसेंटेज के साथ। तो तुम्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि तुम जो टेस्ट देने जा रहे हो उसका मार्जिन कितना ज़्यादा है। जब फला तुम, हर कोई जो है वो ये नहीं होगा कि बहुत अच्छा एम कैट का टेस्ट कर रहा होगा। काफ़ी लोग जब गलतियाँ करेंगे, ज़्यादा परसेंटेजेस के बच्चे वाले गलतियाँ करेंगे, तो उनकी जगह कौन लेगा? तुम लोगे ना, और कौन लेगा? कि कैसे? तो तुम्हें बैठना है पेंसिल पेपर लेके, सही, तुम्हें टारगेट बनाना है कि यार ये मेरी परसेंटेज है, ये मेरा स्कोर है, और फला बच्चे का इतना स्कोर है। टॉपर से ही कंपेयर करना अपने आप को और देखना कि मुझे कितना स्कोर चाहिए, मैं इतना स्कोर करूँगा तभी तो इसी बच्चे से आगे निकल पाऊँगा। तो देखो, सारा गेम ही ना कंपटीशन का है। और जब compete करो ना, तो हमेशा जो है अपने से ज़्यादा वाले से करो, अपने से कम या अपने से बराबर वाले से नहीं करो, क्योंकि सारा गेम ही कंपटीशन का है। तुम्हें बड़े बच्चों से आगे निकलना है, तुम्हें ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चों से आगे निकलना है, क्योंकि मुकाबला है बहुत ही सख्त। अच्छा देखो भाई, दूसरा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो पहले पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, और वो यही है कि अगर तुम ये सोच बैठे हो ना कि तुम्हारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे 10th में स्कोर बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा 12th में स्कोर बहुत ज़्यादा है, और तुम जब कोचिंग्स में एग्ज़ाम देते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा कोई स्कोर मारते हो, और तुम अगर एम कैट में उतरोगे तो भाई तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो, जो कि तुम्हें नहीं होना। ठीक है, वजह यह है कि तुम अभी 10th और 12th में जिस सिस्टम के थ्रू आए हो, चीज़ों को याद करके, वो डिफरेंट सिस्टम है, और एम कैट एक कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चीज़ों को एक लेकर चलना, सही है। आपने कोचिंग्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, वेल एंड गुड, आपको लाना भी चाहिए अच्छा स्कोर, लेकिन एट दैट डे क्या तुम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हो? क्या तुम एट दैट डे इतना अच्छा स्कोर कर पाते हो जितना तुम डिज़र्व करते हो अपनी मेहनत की वजह से? अब वो कैसे होगा कि जब तुम अपने आप को एक बैलेंस्ड वे में रखोगे,
तुम यही सोचोगे कि यार मैं नहीं तो कौन। सही है, तुम सोचोगे कि यार अगर मेरा डाउ में नहीं हुआ तो फिर किसका होगा, मेरे जीएसएमयू में नहीं हुआ तो किसका होगा। तो ये बिल्कुल ही कोई बेकार सोच है, ये जहन में नहीं लानी ये सब चीज़ें तुम्हें। ठीक है, मैं अपना बताऊं तो मेरा गेम ये था कि मैं भी जो है बहुत बड़ा टॉपर था 10th और 12th में। सही, तो हुआ ये कि मैं जब गया एमकेट में तो मेरे जहन में ये नहीं था, यही था कि यार मैं अगर डाउ में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। खैर मेरा जेएसएमयू में हुआ, और जेएसएमयू भी सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी आफ्टर डाउ व्हेन इट कम्स ऑन मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो जेएसएमयू भी एक बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मेरा खैर टारगेट डाउ का था। तो मैं यही सोचता था कि डाउ नहीं तो क्या। तो खैर उस ज़माने में 100 एमसीक्यूज होते, तो 100 में से मैंने 83 अच्छे खासे कर लिए थे, जो कि मुझे था कि इसमें से 76 77 फिर भी ठीक हैं 83 में से। अब पीछे बची है 17। तो 17 एमसीक्यूज को मैंने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंटली किया। मैंने सोचा मेरी तो बैकग्राउंड में इतनी अच्छी परसेंटेज है, अगर उसके साथ इन 17 एमसीक्यूज 4-5 एमसीक्यूज भी मैं मिला लूँ ना, सही कर लूँ, तो मेरा तो कंफर्म एडमिशन हो जाना है, वो भी डाउ में। अब मैं बैठ के मार्क कर रहा हूँ अंधों की तरह, A D B A C। सही है, हुआ ये कि जब रिजल्ट आया उन्हीं 17 एमसीक्यूज की वजह से जो है मेरा मेरिट नंबर नीचे आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र बैकग्राउंड में अच्छा स्कोर था। फ़ायदा होता है तुम्हारा बैकग्राउंड में अच्छे स्कोर से, लेकिन तुम्हारी जो अप्रोच है ना ओवर कॉन्फिडेंस वाली, वो तुम्हें हमेशा नुकसान पहुंचाएगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें नहीं होना। मैंने टॉप 10 के मेरिट जो मतलब कराची में आते हैं 10th और 12th के टॉपर्स, टॉप 10 के, उनको भी देखा है कि उनका एमकेट में के थ्रू एडमिशन ही नहीं हुआ। मतलब डाउ छोड़ो, जेएसएम छोड़ो, केएमडीसी देखो, दूर छोड़ो, कहीं कहीं दूर तक नाम ही नहीं होता उनका मेरिट नंबर पे। तो भाई ये इतना, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है ना यार। तुम अगर एक टेस्ट पूरा अच्छी से तैयारी करो और अगर एमकेट जो है वो ख़राब दे दो, गेम तो ख़राब है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अच्छा बच्चा, तीसरी चीज़ जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ और तुम्हें जहन में रखनी है वो ये कि तुम किसी कोचिंग में पढ़ लोगे, बिल्कुल पढ़ो। तुम किसी टीचर से पढ़ लोगे जो कि बहुत ही वेल रेप्यूटेड टीचर होगा, उसका बड़ा नाम होगा, बिल्कुल पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। लेकिन उस पर आसरा नहीं करके बैठ जाओ कि भाई फ़लाँ टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा तो एडमिशन हो ही जाना है, या फ़लाँ मैं कोचिंग में पढ़ रहा हूँ उसका तो रिजल्ट ही इतना अच्छा आता है, वहीं से तो टॉप करते हैं बच्चे कराची के या फ़लाँ फ़लाँ रीजन के, तो मेरा तो होना ही है एडमिशन। ये देखो मेरी बात सुनो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ लो ना या किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो, तो वो अगर कोई तुम्हें एमकेट का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सबको कर रहे हैं वही मटेरियल प्रोवाइड। ठीक है, तो सबका तो एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, बात को समझने की कोशिश करो। सही है, तो एक्चुअली एमकेट इज़ अ कंपटीशन। तो तुम compete करने की कोशिश करो अपने ही कोचिंग के बच्चों में। सही है, ये नहीं कोशिश करो कि यार जितना बस टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं एमकेट का मटेरियल, मेरा दोस्त भी वही कर रहा है, उसके भी इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरे भी इतने नंबर आए। नहीं, तुम कोशिश ये करो कि भाई अगर 40-50 बच्चे आ रहे तुम्हारी क्लास में, तो तुम उनमें से टॉप 3-4 में रहो, पहली बात। दूसरी बात ये कि तुम क्लास में आने से पहले अपने कोचिंग की या सर की क्लास में आने से पहले कितना पढ़ लो, क्लास में से जाने के बाद कितना पढ़ लो, ये मेन मैटर करता है। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो तुम अपने ऊपर कितना एक्स्ट्रा एफर्ट कर लो ये डिपेंड करता है। इस पे ही बात को मैं आगे बढ़ाऊँ ये कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हो जाते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा डेढ़ होशियार। वो ये बोलते हैं कि भाई हमें तो सब आता है, तो जो कोचिंग के टीचर हैं, जो मेरे टीचर हैं, वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो मैं करूँगा ही नहीं, मैं अपने फॉर्मूले बना रहा हूँ, मैं अपनी जो है वो चीज़ें जो है वो ला रहा हूँ। तो होता ये है कि वो तो माशाल्लाह से बहुत ही चीज़ें उनके हाथ से निकल जाती हैं। तो देखो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, किसी के कहने में नहीं आना कि भाई तुम बस ये फ़लाँ चीज़ें कर लो तुम्हारा जो है एमकेट निकल जाएगा। नहीं, अपनी बेसिक्स पे रहो। ठीक है, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट करो, जो कोचिंग वाले करा रहे हैं वो तो करो ही करो, अपनी भी एक्स्ट्रा एफर्ट जो है इर्द गिर्द से करो, लेकिन कुछ बाहर से लाने की कोशिश नहीं करना, सर्कल के अंदर ही रह के से अपना गेम खेलो और अच्छा गेम बनाओ। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अब चौथा मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, वो ऐसा है कि ख़ुद को बेवकूफ़ नहीं बनाओ। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर तुम एक क्लास के अंदर हो कोचिंग की, सही, अब तुम 40-50 बच्चे हो क्लास में, और तुम जो है चाह रहे हो कि मैं फ़लाँ लड़के की नज़र में या फ़लाँ लड़की की नज़र में ऊपर आ जाऊँ, मैं उसको बताऊँगा मेरी 97 परसेंटेज है, फ़लाँ खुश हो जाएगा, फ़लाँ खुश हो जाएगी, तो मेरा तो काम बन जाएगा। तो भाई ये सब भी दिमाग से निकाल दो। ठीक है, वो ये कि भाई बच्चे कर रहे होते हैं क्लास में जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, बराबर वाले बच्चे से पूछ रहे होते हैं। तो भाई तुम बराबर वाले बच्चे से पूछ रहे हो तो जब तुम अच्छा स्कोर तो ले आओगे, लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारी वीकनेस का पता चलेगा? और जब यार अल्लाह के बंदे, जब तुम्हें अपनी वीकनेस का नहीं पता चलेगा
तो क्या तुम उसको इम्प्रूव कर पाओगे? तो ये अपने आप को ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो कि भाई तुमने फलां जगह से छाप के जो है तुम 97 98% इस टेस्ट में ला रहे हो और तुम बोल रहे हो मैंने क्लास में टॉप किया है और घर जाके भी यही बता रहे हो। तो ये सब हरकतें करना बंद कर दो, ठीक है? तुम अपने आप से सिंसियर रहो। तुम्हारे टेस्ट में किसी एक दो सवाल भी सही हो रहे हैं, वही करो। एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलेगा कि यार इस सब्जेक्ट में या इस चैप्टर में मुझे खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो सही है, खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाओ, सही है ना, अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाओ। और अपने आप से सिंसियर रह के जितना स्कोर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उसको खुद को इम्प्रूव करो, ठीक है? मैं अपना एक सीन बताऊँ, मैं जैसे जिस कोचिंग में था, नाम नहीं लूँगा, तो मैं वैन में जाता था, काफ़ी मम्मी डैडी बच्चा था, अभी भी हूँ। तो मैं ना हाई रूफ में आगे बैठता था, वो वैन थी मेरी हाई रूफ, तो मैं आगे बैठता था। मेरे पीछे जो एक लड़की बैठती थी वो मुझसे रोज़ जो है टेस्ट के मार्क्स पूछती थी, अगर कितना स्कोर बना, क्या हुआ? तो ना मैं बताता था कि 63 स्कोर बना, 65% बनी, 74% बनी। उससे मैं पूछता था तो भाई उसकी तो 99, 98, 97, उससे तो कम ही नहीं होता था उसका स्कोर। तो मैं उसको बोलता था यार क्या बात है, ज़बरदस्त, तुम्हारा तो गेम ऑन है पूरा। हालांकि मुझे बैकग्राउंड पता होता था कि यार ये किस तरह से स्कोर आता। फिर जब एम कैट में उतरे ना तो चीज़ें वाजे हो गई कि भाई कौन कितना पानी में है। हालांकि मेरा भी स्कोर कम था, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी सीन पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में। तो एम कैट में सारा सीन ऑन हो जाएगा, इसीलिए अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाओ। अच्छा भाई, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, पांचवी जो चीज़ है ना जो मैं बताने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये, अगर तुम्हें एट एनी पॉइंट कभी ऐसा लगे कि तुम किसी के प्रेशर में आकर, सही है, यानी सोसाइटी के, पेरेंट्स के या अपने किसी दोस्त के कहने पे आके एम कैट कर रहे हो, तो बैठो 5 मिनट, सोचो कि क्या ऐसा है, क्या तुम आगे मेडिकल कंटिन्यू करना चाह रहे हो या तुम किसी के दबाव में आके कर रहे हो कि भाई फलां का बेटा डॉक्टर बनना है, फलां की बेटी डॉक्टर बननी है, फलां का चचा डॉक्टर है, फलां की चची डॉक्टर है, मेरा भाई डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है, तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, ठीक है? या सबसे जो कॉमन चीज़ होती है वो ये कि इसके तो मैट्रिक और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और ये तो उसने मेडिकल से किया, तो ये आगे तो बनेगा ही डॉक्टर। ये कौन सा भाई, ये कौन सी सोच है? ज़रूरी है कि वो 10th और 12th में उसकी परसेंटेज अच्छी आ जाए तो उसको डॉक्टर ही बनना है? ऐसा कोई कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है? तो इस तरह की कोई सोचने की जो है वो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम मॉडर्न जनरेशन के बच्चे हो, ठीक है? अगर तुम खुद को समझते हो तो बात मेरी समझो कि बैठो, अपने पेरेंट्स को बैठ के कॉन्फिडेंस में लो। अगर तुम वाकई एम कैट अपने शौक से कर लो, तुम्हें सेटिस्फेक्शन है, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर तुम्हें एट एनी पॉइंट लगता है कि यार तुम्हारे लिए कोई दूसरी फील्ड अच्छी है और इनफैक्ट तुम्हारी अच्छी परसेंटेज है भी, तब भी अगर तुम चाहो तो बिल्कुल स्विच कर सकते हो। अपना आगे का टाइम एम कैट को देने की बजाय, सही है, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने पे लगाओ। अब मेरी बात समझो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वीडियो का, तो इस चीज़ को समझो। दूसरी बात ये मैं करूँगा कि मेडिकल के अंदर, विद इन मेडिकल, लोग मर रहे होते हैं कि सिर्फ वो एमबीबीएस में जाएंगे, तो ये एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस पे आएंगे। तो ये एक बहुत ही एक टिपिकल ट्रेंड बना हुआ है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एमबीबीएस के अलावा, बीडीएस के अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं, डीपीटी है, फार्मडी है, उन पे भी मैंने वीडियोस बनाई है। तुम जाओ उनको एक्सप्लोर करो कि यार फार्मडी क्या होती है, डीपीटी क्या होती है, पाकिस्तान में किसका स्कोप है। तो मेडिकल के अंदर इतनी सारी फील्ड्स हैं, तो उनको भी जाओ देखो। और डॉक्टर्स की बात अगर मैं करूं तो किसी डॉक्टर को पकड़ो, पूछो यार डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, डॉक्टर्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर इंसान है, तो हर फील्ड में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, उनसे पूछो, अपने आप को काउंसिल करो, सही है? तो इस चीज़ को समझो और ब्लाइंडली किसी फील्ड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस पे तुम अमल करोगे और एक माइंडसेट बनाओगे अपने एम कैट में उतरने से पहले, और अच्छा सा एम कैट दे के, और अगर जेएसएमयू में आते हो तो मिलते हैं, फिर मैं जिन्ना हॉस्पिटल में इंशाल्लाह आऊँगा और फिर तुमसे अच्छी सी बात होगी। और उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वीडियो से तुम्हारा माइंड ओपन खुला होगा, जो भी होगा। और सब्सक्राइब का मैं तुम्हें बता दूं कि भाई मैं नहीं कहूँगा तुम्हें सब्सक्राइब करो, तुम एक काम करो, तुम वीडियो ऑन रखो, सही, चैनल पे जाओ, सही है, और तुम टॉपिक्स देख के खुद बताओ, डिसाइड करो कि यार ये फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगा चैनल या नहीं, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह।